दोस्तों इस वीडियो को गौर से देखिएगा क्योंकि एक दो नहीं 7 साल, पूरे 7 साल बाद वो भारत आ रहा है जिसे भारत की मीडिया ने अपना दुश्मन नंबर 1 समझ लिया था। उसकी भारत में एंट्री होने वाली है। बहुत जल्दी दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियां का कुरुक्षेत्र बदलने वाला है और इस बार यह कुरुक्षेत्र अमेरिका या यूरोप नहीं बल्कि हमारी राजधानी नई दिल्ली होने जा रही है। दोस्तों एक तस्वीर की कल्पना कीजिए, एक ही मंच एक ही फ्रेम पे और उसमें साथ में खड़े हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अगर सितंबर में होने वाली ब्रिक्स समिट में नई दिल्ली से यह तस्वीर दुनिया के सामने आती है तो यकीन मानिए यह सिर्फ एक फोटो नहीं होगी बल्कि यह वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक एक ऐसा जियोपॉलिटिकल भूकंप लाएगी जिससे पूरा वेस्टर्न ब्लॉक हिल जाएगा। रूस ने तो पहले ही डंके के चोट पर साफ कर दिया है कि पुतिन भारत आ रहे हैं, लेकिन असली खेला तब पलटा जब खबर आई कि शी जिनपिंग भी 2019 यानी कि 7 साल के बाद पहली बार भारत की धरती पर कदम रखने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है जो चीन कल तक आंखें दिखा रहा था वो आज दिल्ली के मंच पर आने को बेताब है, और क्यों इस एक समिट की खबर सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति परेशान हो चुके हैं। दोस्तों आज मैं आपको ब्रिक्स के मंच के पीछे चल रहे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की वो इनसाइड स्टोरी बताऊंगा। हम डिकोड करेंगे कि कैसे भारत ने अमेरिका और नाटो का पूरा गेम ही पलट दिया है। लेकिन इस बड़े और गर्व से भर देने वाले सच को जानने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि आज भारत दुनिया की राजनीति को दिशा दे रहा है तो बिना एक सेकंड गवाए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों, ताकि हम ऐसे ही बेबाक सच आप तक लाते रहे। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगले कुछ मिनट्स में मैं जो खुलासे करने वाला हूँ दोस्तों यकीन मानिए वो आपकी सोच बदल देंगे। चलिए अब उस डर की बात करते हैं जो अमेरिका के अंदर बैठ गया है। सोचिए, एक तरफ अमेरिका और नाटो का पूरा ब्लॉक है और दूसरी तरफ ब्रिक्स। जब मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक ही मेज पर बैठेंगे तो वो कोई आम मेज तो नहीं होने वाला है। उस मेज पर बैठेगी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी, उस मेज पर होगा दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क और उसी मेज पर होगा दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी पावर सेंटर। अमेरिका आज तक दुनिया पर राज कैसे करते आया है दोस्तों? अपनी सेना अपने डॉलर के दम पर, यूएस डॉलर के दम पर। लेकिन आज ब्रिक्स सिर्फ एक आर्थिक समूह नहीं रह गया है, यह डॉलर के दबदबे की गर्दन मरोड़ने वाला सबसे खतरनाक ब्लॉक बन चुका है। यही कारण है कि अमेरिकी नेता विशेषकर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ब्रिक्स पर हमला करते हैं। ट्रंप को डर है कि अगर ब्रिक्स देशों ने अपनी आपसी करेंसी में व्यापार शुरू कर दिया तो अमेरिका की डॉलर की जो बादशाहत है वो खत्म हो जाएगी, निस्तनाबूद हो जाएगी। दोस्तों जरा आप इस टाइमिंग को समझिए। आज मिडिल ईस्ट में आग लगी हुई है, पूरी तरह से आग। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और तनातनी चरम पर है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच यूक्रेन को लेकर तलवारें खींची हुई है। दुनिया पूरी तरह से 2 गुटों में बटी हुई है। लेकिन इस वैश्विक महायुद्ध जैसे माहौल के बीच भारत खुद को एक मीडिएटर यानी शांति दूत बता रहा है। भारत खुद को कनेक्टर और सबसे बड़े पावर सेंटर की तरह पेश कर रहा है। दिल्ली ही वो इकलौती जगह है जहां अमेरिका का दोस्त भारत, अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन रशिया और अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी चाइना एक साथ खड़े हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे पेचीदा साथ ही साथ सबसे रहस्यमय एंगल है
कि भारत और चीन एक साथ आ रहे हैं। दोस्तों याद कीजिए 2020 गलवान की वो खूनी रात, तवांग का वो फ्रिक्शन, LAC पर 50,000 से ज्यादा सैनिकों की तैनाती हुई थी। दोनों देशों के रिश्ते बर्फ की तरह फ्रीज हो चुके थे। उस वक्त क्या किसी ने सपने में भी सोचा था कि शी जिनपिंग दोबारा भारत में आने की हिम्मत कर सकते हैं? क्या आपको लगा था कि भारत और चाइना के रिलेशन सुधर सकते हैं? क्या आपने सोचा था कि मोदी शी जिनपिंग की मेजबानी कर सकते हैं? लेकिन डिप्लोमेसी में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई हमेशा के लिए दुश्मन। साल 2024 में रूस के कजान में जो मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, तो वहीं से शुरू हुई थी आइस ब्रेकिंग डिप्लोमेसी। चीन को समझ आ गया था कि भारत को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वो एशिया में सुपर पावर नहीं बन सकता अगर वो भारत को इग्नोर करेगा तो। और आज हालत तो देखिए, चीन की इकोनॉमी हिचकोले खा रही है। अमेरिका उस पर बैन पे बैन लगा रहा है। ऐसे में ड्रैगन को भारत की जरूरत पड़ ही गई। इसी का नतीजा है कि आज दोनों देशों के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल होने की चर्चा होने लगी है। वीजा के कड़े नियमों में ढील दी जा रही है और सबसे बड़ी बात, सदियों पुरानी कैलाश मानसरोवर यात्रा के फिर से शुरू होने के रास्ते खुल रहे हैं। दोस्तों ये सब क्या दर्शाता है? ये बताता है कि भारत ने अपनी शर्तों पर चीन को कन्फ्रंट से और कम्युनिकेशन के टेबल पर बिठा लिया है। अब एक नजर उस चक्रव्यूह पर डालते हैं जो दिल्ली के मंच में रचा जा रहा है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ब्रिक्स अब दुनिया की नई पावर एक्सेस बनने जा रहा है? इसका जवाब है 100% हाँ। ब्रिक्स अब केवल 5 देशों का क्लब नहीं रहा। अब इसमें UAE, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया और इंडोनेशिया जैसे ताकतवर और रणनीतिक रूप से अहम देश भी शामिल हो चुके हैं, या तो वो कतार में है। दोस्तों अब मैं आपको कुछ आंकड़े सुनाने जा रहा हूं। आपका सीना ये सुन के चौड़ा हो जाएगा। आज ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। यह दुनिया की 40% ग्लोबल GDP को कंट्रोल कर रहा है और दुनिया के 26% ट्रेड यानी व्यापार पर ब्रिक्स का कब्जा है। जब दिल्ली के ऐतिहासिक मंच पर इन सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष खड़े होंगे तो उनके बीच में भारत के प्रधानमंत्री होंगे, तो वो सिर्फ हाथ मिलाने वाले फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। वो पश्चिमी देशों के लिए एक साफ और कड़क जियोपॉलिटिकल सिग्नल होगा। वो सिग्नल ये होगा कि ग्लोबल साउथ अब सिर्फ तुम्हारी नीतियां सुनने वाला मुखदर्शक नहीं है, सिर्फ आपके लिए तालियां बजाने वाला नहीं है। अब ग्लोबल साउथ अपना एजेंडा खुद सेट करेगा और उस एजेंडे का रिमोट कंट्रोल भारत के हाथ में होगा। दोस्तों राजनीति और कूटनीति शतरंज के खेल जैसी होती है और इस वक्त भारत ने जो चाल चली है उसने अमेरिका को चेकमेट की स्थिति में ला खड़ा किया है। सितंबर में होने वाली यह ब्रिक्स समिट सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। जब पुतिन और जिनपिंग दिल्ली की सड़कों पर उतरेंगे, जब बंद कमरों में डॉलर को किनारे करने की रणनीति बनाई जाएगी और जब भारत इन दोनों महाशक्तियों के बीच बैठकर अपना हित साधेगा, तो सोचिए व्हाइट हाउस में कितनी खलबली मच जाएगी, किन किन लोगों को पसीने आ जाएंगे। देखना यह दिलचस्प होगा कि जब दुनिया के बड़े बड़े नेता दिल्ली में जुटेंगे तो क्या कोई नया अंतरराष्ट्रीय समझौता सामने आता है। क्या भारत और चीन सीमा विवाद को पूरी तरह खत्म करने का ऐलान दिल्ली से होता है? और इन सब के बीच अमेरिका भारत पर क्या कोई नया दबाव बनाने की कोशिश करता है? दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मोदी, पुतिन और जिनपिंग की यह तिगड़ी सच में अमेरिका के सुपर पावर वाले गुरूर को चकनाचूर कर पाएगी या डॉलर का दबदबा अभी भी कायम रहेगा? अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। हम हर सच्चे हिंदुस्तानी का कमेंट पढ़ रहे हैं।
क्योंकि इस देश की जनता का ओपिनियन ही असली ताकत है। अगर आपको हमारे डीप एनालिसिस वाला वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिए। दुनिया की हर बड़ी खबर सीधे आप देखेंगे मुंबई टुडे लाइव पर। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।